वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडी करेंगे। मैनेजमेंट के 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन खुद के लिए ऑब्जेक्टिव्स सेट करती है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कोई एक ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करती है, बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव डिफरेंट एरियाज में सेट करती है। वो सभी ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो हैं वो स्टेक होल्डर्स के फेवर्स में रहते हैं। स्टेक होल्डर उन लोगों को बोलते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रखते हैं, उनको स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। जैसे शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉय, कस्टमर्स, गवर्नमेंट। जो सभी लोग कंपनी में कुछ इंटरेस्ट रखते हैं या उसके डिसीजन से अफेक्टेड होते हैं तो उनको कॉमनली स्टेक होल्डर बोला जाता है। तो कंपनी के सबसे टॉप के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी के एक्चुअल में रियल ओनर्स हैं। तो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते टाइम इन सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को कंसीडर किया जाता है। ऑब्जेक्टिव डिफरेंट एरियाज में होते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स में होते हैं, मार्केटिंग में होते हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए गोल्स रहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम ऑब्जेक्टिव सेट करती है। सभी ऑर्गेनाइजेशंस का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि ह्यूमन रिसोर्स, मटेरियल और ऑर्गेनाइजेशंस में जितने भी उनके पास फिजिकल असेट्स हैं उनका फुल पोटेंशियल रियलाइज हो, फुल पोटेंशियल पे, फुल कैपेसिटी पे वो वर्क करें और मैक्सिमम एडवांटेज ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज से ले पाए, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी उनसे गेन कर पाए। ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्टिव रहता है। तो अभी जो हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में पढ़ेंगे वो सभी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन है। हम जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं जो सभी ऑर्गेनाइजेशंस में होना चाहिए। तो फर्स्ट है सर्वाइवल। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हमने आगे 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है: सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। तो ऑर्गेनाइजेशन को इतना प्रॉफिट अर्न करना चाहिए जिससे उसकी सारी कॉस्ट कवर हो जाए। अगर ऑर्गेनाइजेशन इतना प्रॉफिट अर्न नहीं करेगी तो ऑर्गेनाइजेशन को बंद करना पड़ेगा। एक छोटी दुकान से लेकर एक बड़ी फैक्ट्री, सभी ये ट्राई करते हैं कि वो कॉस्ट के ऊपर पैसा कमाएं। तो बिजनेस को सरवाइव करना, सभी ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव करना चाहती हैं, इतना अर्न करना पड़ेगा कि रेवेन्यू सारे कॉस्ट को कवर करे। तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक सिर्फ इनफ रेवेन्यू जो सिर्फ कॉस्ट को कवर करता है उसके साथ नहीं जा सकती। कॉस्ट के ऊपर भी कुछ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अर्न करना पड़ेगा जिससे फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेस हो पाए और जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो ओनर हैं उनको एक प्रॉफिट यील्ड हो, उनका एक फ़ायदा हो ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में। अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो उनको ऑर्गेनाइजेशन बंद करना पड़ेगी। तो रेवेन्यू कॉस्ट भी कवर करे और प्रॉफिट भी अर्न करके दे ओनर को। इतना रेवेन्यू अर्न करना सभी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव रहता है। फिर थर्ड लेवल पे ग्रोथ। लॉन्ग टर्म में सभी ऑर्गेनाइजेशन चाहती हैं कि वो ग्रो करें, बिजनेस को बढ़ाएं। ग्रोथ किसी भी टाइप की हो सकती है। डाइवर्सिफिकेशन भी एक टाइप की ग्रोथ है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जो पहले मोबाइल फोन्स बनाती थी वो लैपटॉप्स बनाने लग जाए और दूसरे और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाने लग जाए तो उसको हम डाइवर्सिफिकेशन बोलेंगे। जो ऑर्गेनाइजेशन के पास 5 फैक्ट्रीज थी उसके पास 7 फैक्ट्रीज हो जाएं तो हम उसको एक्सपांशन बोलेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन के 1000 एम्प्लॉयज़ थे, 1000 से 2000 एम्प्लॉयज़ हो जाएं, एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा दे तो वो भी एक टाइप की ग्रोथ है।
ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स बढ़ जाएं, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, या ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल बढ़ जाए, तो ये सभी इंडिकेटर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को मेजर करने के लिए। और दूसरे भी इंडिकेटर्स हो सकते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो। तो सर्वाइवल फर्स्ट स्टेज पर, फिर प्रॉफिट, फिर ग्रोथ, ये सभी ऑब्जेक्टिव सभी ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन है। सभी ऑर्गेनाइजेशन इन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना चाहती हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करना एक्चुअल में मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। तो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के इन ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे कराती है वो हम इम्पोर्टेंस में भी पढ़ेंगे और वो हम कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ चुके हैं। जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस की ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं उनको अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट हेल्प करती है। सेकेंड हम पढ़ते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब सोसाइटी के टूवर्ड्स, तो मैनेजमेंट सोशल ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल करने में हेल्प करती है। बेसिक अजम्पशन रहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रही है, मटेरियल, ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन रिसोर्स और कैपिटल, वो सब उसको सोसाइटी से मिल रहा है। तो इन रिटर्न ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी को सर्व भी करना चाहिए, सोसाइटी को कुछ फायदा भी पहुंचाना चाहिए। ये सोशल ऑब्जेक्टिव होता है सभी ऑर्गेनाइजेशन का। तो सभी ऑर्गेनाइजेशन ट्राई करती हैं कि वो कुछ इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करें सोसाइटी के लिए, और वो कुछ क्वालिटेटिव प्रोडक्ट दें और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, या इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स यूज करें जो पोल्यूशन कंट्रोल करने में हेल्प करे। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव्स उनकी इमेज को, उनकी रेपुटेशन को मार्केट में अच्छा करता है। जैसे इस ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने डोनेशन करा और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने मास्क डिस्ट्रीब्यूट करे, सैनिटाइजर्स बांटे। ये सब टुवर्ड्स सोशल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करती है। और जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अज्यूम करती है उसकी मार्केट स्टैंडिंग, उसकी रेपुटेशन बढ़ती है। तो मैनेजमेंट सोसाइटी के सोशल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के हेल्प करने में अचीव करती है। नाउ लास्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बीइंग्स वर्क करते हैं, तो उस जिसको हम बिजनेस में ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाला दूसरे इंडिविजुअल से अलग रहता है। डिफरेंट पर्सनालिटीज, डिफरेंट बैकग्राउंड और डिफरेंट ऑब्जेक्टिव रहते हैं। सब एम्प्लॉयज जो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं उनका एक बेसिक ऑब्जेक्टिव रहता है सैलरी अर्न करना और कुछ पर्क्स अर्न करना, एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड अर्न करना, या कुछ उनको रिकॉग्नाइजेशन मिले, कुछ उनको रेपुटेशन उनकी बढ़े। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स एक पर्सन के पर्सनल ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं। हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए ज्वाइन करता है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पहले अचीव होते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो है वो सब्सिडरी रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करना मैनेजमेंट की टॉप प्रायोरिटी रहती है। तो मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को रिकंसाइल करती है। रिकंसाइल का हिंदी में मतलब है समाधान। रिकंसाइल का मतलब सिंपल शब्दों में बैलेंस करना। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में भी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट के सेम हैं। जैसे यहाँ पे है कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास था मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो कई बार अगर आप इधर का एक्सप्लेनेशन उधर लिख दोगे तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्टेबल है।
तो इसका भी एक्सप्लेनेशन सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंट है कि मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने में हेल्प करती है। मैनेजमेंट खुद के लिए नहीं है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने के लिए है, और वहाँ पर भी सेम यही एक्सप्लेनेशन था। और मैनेजर एम्प्लॉयज़ के एफर्ट को गाइड करता है, उनके एफर्ट को यूनाइट करता है टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो पाए। तो ऐसे मैनेजमेंट हेल्प करती है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने में। सेकेंड, मैनेजमेंट जो है वो इफ़िशियंसी को बढ़ाती है। इफ़िशियंसी को हिंदी में हम किफ़ायती बोलते हैं, और मिनिमम वेस्टेज मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करने को हम इफ़िशियंसी बोलते हैं। इफ़िशियंसी हर एक चीज़ में, मटेरियल, ह्यूमन बीइंग, एक लेबर जो चीज़ 10 घंटे में करती है, अगर वो चीज़ वो 9 घंटे में या 8 घंटे में करेगी तो उसको भी हम इफ़िशिएंट बोलेंगे। तो मैनेजमेंट में मैनेजर कॉस्ट को रिड्यूस करता है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। प्रोडक्टिविटी मतलब एक एम्प्लॉय को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाता है कि वो ज़्यादा अच्छे से काम करे, ज़्यादा प्रोडक्शन करे। तो इससे मैनेजमेंट जो है वो इफ़िशियंसी को बढ़ाती है। वेस्टेज कम होता है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स कम होते हैं क्योंकि हर एक एम्प्लॉय को अपना टास्क, अपना काम पता होता है। मैनेजमेंट में हम ये 5 बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये 5 बेसिक फंक्शन मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं इफ़िशियंसी को इंक्रीज करने में। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन वाला पॉइंट प्रीवियस पॉइंट जैसा ही है। मैनेजमेंट जो है वो एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है। डायनामिक का मतलब चेंज होते रहना। तो डायनामिक और स्टैटिक अपोजिट वर्ड है। स्टैटिक मतलब स्थिर रहना, एक जैसा रहना। तो बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो डायनामिक है, एवर चेंजिंग है। लोगों का फैशन, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, लीगल इन्वायरमेंट, ये सब चेंज होता रहता है। नए रूल्स बनते हैं, नए कानून बनते रहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज चेंज होती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। जैसे पहले पाउडर यूज होता था ब्रशिंग के लिए, फिर टूथब्रश यूज होने लगे, फिर पेस्ट यूज होने लगा, और अब कुछ और चीज़ें यूज होती हैं। तो जो कंपनीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज सोसाइटी के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाती हैं। आजकल कीपैड फ़ोन्स नहीं बनते हैं, आजकल टच स्क्रीन फ़ोन्स बनते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन्स बनते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय के अकॉर्डिंग, इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को बनाया जाता है। तो सभी ऑर्गेनाइजेशन इस इन्वायरमेंट में सरवाइव करती हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जो इन्वायरमेंट है ये एवर चेंजिंग है। तो मैनेजमेंट हेल्प करती है कि इस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट किया जाए। जनरली जब मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंज इंट्रोड्यूस करती है तो इंडिविजुअल उस चेंज को रेसिस्ट करते हैं। तो मैनेजमेंट उन चेंजेस को, उन एम्प्लॉय जो से रेसिस्ट करते हैं, जो से अडॉप्ट नहीं करते, उन चेंजेस को अडॉप्ट कराने में हेल्प करती है। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पीपल को उन चेंजेस को अडॉप्ट करने में हेल्प करती है। यहाँ का एक्सप्लेनेशन और जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स में एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आप वहाँ का एक्सप्लेनेशन भी यहाँ लिख सकते हो, वो भी सेम, वो भी करेक्ट है। नाउ फोर्थ इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये सेम वैसा ही है जैसा अभी हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में पर्सनल ऑब्जेक्टिव पढ़ा। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब आपको पता ही होगा, आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाले एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव, उनके निजी ऑब्जेक्टिव। पर्सनल का मतलब निजी होता है। तो मैनेजर अपनी टीम को मोटिवेट करता है जिससे हर एक एम्प्लॉय अपनी फुल कैपेसिटी पे, फुल पोटेंशियल पे वर्क करता है। जितना बेस्ट वो दे पाता है उतना बेस्ट वो ऑर्गेनाइजेशन को देता है। मोटिवेशन और लीडरशिप से मैनेजमेंट टीम स्पिरिट
क्रिएट करती है, कोऑपरेशन और कमिटमेंट क्रिएट करती है ग्रुप में और एम्प्लॉयज़ में, जिससे एम्प्लॉय जो है वो डेवलप होता है और अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाता है। वो नई चीज़ें सीखता है, उसका पोटेंशियल डेवलप होता है। जब वो अच्छे से काम करता है तो उसकी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है और उसका करियर अच्छा बनता जाता है। तो मैनेजमेंट इस वे में पर्सनल ऑब्जेक्टिव हेल्प को अचीव करने में भी हेल्प करता है। इस वे में आपको इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। फिर मैनेजमेंट सोसाइटी की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सोसाइटी की डेवलपमेंट मतलब जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस डिस्चार्ज करता है, उन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो बिजनेस रन करता है उनको इफेक्टिवली मैनेज करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। फर्स्ट सबसे बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन की कि जो गुड्स और सर्विसेज वो बना रही हैं उसको अच्छी क्वालिटी पे वो बनाए, अच्छी गुड्स सर्विसेज दे, कस्टमर्स के साथ फेयर डीलिंग हो, जो कस्टमर हैं उनके साथ कोई एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिस ना हो, कोई बेईमानी ना हो उनके साथ। तो मैनेजमेंट का सबसे पहले फोकस रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट दे और क्वालिटी सर्विस दे, और जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ हैं उनको इनफ सैलरी दे जिससे वो स्टैंडर्ड लाइफ जी पाए, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे। जब बिजनेस एक्सपांड होता है तो नई जॉब्स क्रिएट होती हैं, नई टेक्नोलॉजी बिजनेस एम्प्लॉय करे, यूज़ करे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोसाइटी की डेवलपमेंट करती हैं। सोसाइटी को नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सो मैनेजमेंट के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव इसलिए बोला गया है कि ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल और सोशल ऑब्जेक्टिव। और मैनेजमेंट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव ही नहीं, पर्सनल सोशल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने में हेल्प करती है।